होली आ रही है बिल्कुल। और होली से एक हफ्ता पहले बोल दिया जाता है, जो हमारे बड़े बूढ़े थे, हम हुँ, छोटे थे तब भी हमें अवेयर किया जाता था, बेटा किसी से कोई चीज़ मत नहीं लेना। लेना या पैर पड़ जाए तो ध्यान रखना। यस। तो इस चीज़ पहले तो मैं ये आपसे आज जानना चाहूँगी कि ये क्यों इस चीज़ पे इतनी सिद्धियाँ होती हैं या तंत्र मंत्र होते हैं होली हुँ, के टाइम हुँ। पे, और दूसरा उसकी रेमेडी। ओके, सो आपने जैसे बोला कि क्यों होते हैं वाला सीन है, देखो उसका तो समय, उसका जवाब है समय। अच्छा। क्योंकि इस समय का ही इम्पोर्टेंस है। हम्म। तो होली और दिवाली 2 ऐसे त्योहार हैं जिस पे जो है, जिसकी जो रात्रि है ख़ास करके वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट की जाती है, जिसके ऊपर आपने सुना होगा तंत्र क्रियाज़ बहुत होती हैं। जी। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि पेरेंट्स वगैरह पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं कि हम्म। ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, चौराहे मत क्रॉस करना, जी। किसी के घर का दिया हुआ ख़ास करके मीठा मत खाना, हम्म। राइट? क्योंकि इन दिनों में ये टोटके बहुत होते हैं और हमको सड़कों पे भी दिख जाता है। हाँ। आप ख़ास करके ये 2 त्योहारों के बाद देखोगे आपको चौराहों पे पता नहीं क्या-क्या रखा मिलेगा। हम्म। किसी ने नींबू रखा, किसी ने मिठाई रखी, किसी ने पीली सरसों नींबू रखी, मिर्ची तो बहुत ही बहुत ज़्यादा देखा, और मिलता कई है। बार सिंदूर देखा है सिंदूर वो। लगे हुए नींबू रखे हुए होते हैं राइट। तो आपको ऐसी चीज़ें बहुत दिखेंगी कॉमन, क्योंकि इस टाइमिंग पे नो डाउट होता है। और इस टाइमिंग पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है यहाँ पे खुद की सुरक्षा करना, खुद का बचाव करना इन जी। सब चीज़ों से। हम्म। क्योंकि देखिए करने वाले तो करेंगे, और करने वाला अपनी जगह बैठ के कर भी रहा है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर बिल्कुल। सकते हो, आप अपना बचाव कर सकते हो। हाँ। तो यहाँ पे अपना बचाव होली के आसपास आपको 100% करना चाहिए। खास करके जिस दिन, जैसे जो खेलने वाली होली है और जो हमारी पूछने वाली होली है, यानी कि होलिका दहन वाला जो दिन जी। होता है, इनसे एक दिन पहले और एक दिन बाद तक आपको रेगुलर इन 4 दिनों तक खास करके ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक हफ्ता पहले से या कुछ भी है वो तो ठीक है, अवेयरनेस के लिए ओके है, बट उसका इम्पैक्ट अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक ही रात इंपॉर्टेंट होती है, रोज़ अच्छा। रात को कोई कास्टिंग नहीं हो रही यहाँ पे बैठ होलिका करके। दहन वाली। यस। ओके। होलिका दहन वाली जो रात्रि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलने वाले दिन आप देखोगे उस दिन कितना ज़्यादा कुछ खिलाया पिलाया जाता है, क्योंकि रात को सब कुछ तैयार कर लिया जाता है, तो ओह अगले दिन ओके। उसको जाकर के फीड करा सकते हो आप। तो वहाँ पे जो एक बहुत कॉमन, मैं बोलती हूँ बहुत प्यारी सी छोटी सी रेमेडी है, लेकिन उससे आपकी प्रोटेक्शन बड़ी अच्छी हो जाएगी। कि इन 4 दिनों में जब भी आप बाहर निकलें, और आप इसको ना रेगुलर भी यूज कर सकते हो, अच्छा। आपने 2 लौंग और 2 काली मिर्च अपनी ओके। पॉकेट में डाल लेनी है द अच्छा। मोमेंट यू आर स्टेपिंग आउट फ्रॉम योर हाउस। है ना, जिस भी समय आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो, बाहर जाओगे, बाहर पता नहीं कितने कितने तरीके के लोगों से मिलोगे, बड़ा कुछ ऑफर भी किया जाएगा। तो एक तो आपने अपनी जेब में वो 2 लौंग और 2 काली मिर्च रख करके जाना है। जी। शाम को जब आप अपने घर वापस आएंगे तो घर में कदम रखने से पहले वो चीज़ों को निकाल के आपने बाहर फेंक देना है। आप अच्छा। इसको ऐसे भी फॉलो कर सकते हो कि इट्स नॉट नेसेसरी मैंने बिल्कुल अपने घर के बाहर फेंकूं। आपके घर पहुंचने से पहला जो भी चौराहा पड़ेगा आप उस पर उसको निकाल के फेंक दीजिए। तो अच्छा। आपके आस साथ में कोई भी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ आ रही होगी तो वो वहीं रह जाएगी, वो आपके साथ नहीं आ सकती, आपके साथ अच्छा। घर में प्रवेश नहीं करेगी। दैट्स वन थिंग। मान लीजिए अब आपको किसी ने खाने के लिए दे दिया, सामने ही खड़ा हुआ है बिल्कुल सर पे, आप मना तो कर नहीं सकते कि मैं नहीं खाऊंगा, खाना भी पड़ता है कई बार, जी। है ना। तो आपने वहां पे क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्टनेस के साथ में, अगर मीठा या कुछ भी दिया है तो उसका पहला बाइट छोटा सा लेकर के ना थूक दो नीचे, अच्छा। ठीक है, उसके बाद खा लो। तो अच्छा। आपने ये उसकी काट हो जाती है, तो वो चीज़ आपके ऊपर सीधा असर नहीं करेगी। ओके। ऐसे किसी ने कुछ पीने के लिए दिया, आपने हल्का पहला सिप लेकर के वापस ग्लास में छोड़ देना, उसके बाद पी लो, कोई प्रॉब्लम अच्छा। नहीं है। तो वो ओके। आप चीज़, आप पे नेगेटिविटी जो है उसकी नहीं है। मान लो किसी ने जनरली, आपने वर्ड सुना होगा वशीकरण करने के लिए जनरली देते हैं, जी। तो वो कुछ पीने के लिए आपको देंगे, कुछ मीठा हाँ। खाने के लिए देते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको कुछ पीने के लिए दिया है तो आप अपना हल्का सिप उसमें लो और वापस छोड़ दो। अगर बाहर फेंकने की आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नथिंग लाइक इट। बट नहीं भी मिलता तो भी आप उसको रिटर्न ऐसे करके फिर उस पानी को पी लेना, तो वो आपके ऊपर असर नहीं अच्छा, वो करेगा। काट होगी। हाँ, तो दिस इज बेसिक रेमेडी, अगर बाई वेरी मच चांस कहीं प्रोटेक्टेड। बीच में चौराहा नहीं आता, कॉलोनीज हैं, तो कहीं पेड़ तो के आप अपने नीचे घर या पे या कहीं भी रखा सोसाइटी में है? रहते हो तो बिल्डिंग से पहले ही फेंक देना, ये नहीं है कि अच्छा। अपने फ्लैट के बाहर आकर के फेंक रहे किसी हो। पेड़ के नीचे भी रख के आ हाँ, तो आप सकते हैं, उसको किसी के, सो दैट किसी को हार्म भी ना हो। आप किसी नाली में थ्रो कर दो, सो दैट कि वो निकल जाए वाला सीन है। किसी मतलब गटर वटर टाइप्स हो गया, उस जगह पे डाल दो, क्योंकि उसने क्या है, उसने सारी नेगेटिविटी को सोक किया हुआ है उस टाइमिंग पे। तो अच्छा। अगर आप उसको ऑफ कोर्स ऐसे रास्ते में किसी के भी पैरों के नीचे आएगा तो वो दूसरे के ऊपर भी चीज़ ट्रांसफर हो जाएगी, तो वो आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। ये तो बहुत अच्छा है कि इससे प्रोटेक्शन मिलेगी। हाँ, तो होली में बिल्कुल, होली बहुत अच्छा त्योहार भी है। एक एक रेमेडी और मैं सब देना चाहूंगी, जो मुझे लगता है पूजा के रूप में आप सब लोग अपने घर में कर सकते हो। जी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा होलिका दहन के लिए हम जाते हैं, जी। होलिका दहन पे पूजा भी करी जाती है, और लोग वहाँ पर, हमारे यहाँ तो रिचुअल होता है कि हम गेहूं के जो बाल है उसको भून करके भी एक्चुअली लेकर के आते हैं रात हाँ को, हाँ और जी, मैंने देखा है। गोबर से बने हुए जो बिड़कले होते हैं, है ना, हाँ। उपले होते हैं, वो होलिका माँ पे चढ़ाए जाते चढ़ाते हैं, हैं राइट। जी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जिस टाइम पे आप होलिका दहन की पूजा के लिए जाएंगे सुबह के टाइमिंग पे, आफ्टरनून टाइमिंग में मतलब, उस टाइम आप अपने हर इंसान का, अगर आपकी फैमिली में 5 बंदे हैं तो 5 नारियल होने चाहिए बेटा, हर इंसान के अच्छा। नाम का नारियल अलग लेना है। पूजा वाला जो जटा नारियल होता है वो लेना है। आपने उसको अपने पहले यहाँ पे फोरहेड पे रखना है, प्रेयर भी बोलनी है कि मेरे शरीर में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा
ऊर्जा हो, तो वो जो है इसके साथ में नष्ट हो जाए, मेरी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो वो भी रिमूव हो जाएं। वो करके उस नारियल को जो है अपनी पूरी बॉडी के साथ में टच कराना है, ठीक है। फिर उसके बाद में 7 टाइम्स एंटी क्लॉक वार के उस नारियल को होलिका दहन में आप दे आइएगा। तो अच्छा। आपकी सारी मुसीबतें भी होलिका दहन के साथ में चले जाएंगी। आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेज आ रही हो, कोई काम आपका नहीं हो रहा है, तो वो बोल के भी डाल देना, आपकी बॉडी, आपका ऑरा एकदम क्लीन हो जाएगा। अरे वाह! तो ये बच्चों के लिए मम्मियाँ कर सकती हैं? यस, बिल्कुल, टच बच्चों करा के लिए के? पेरेंट्स करेंगे, बिल्कुल वो जी। और उसमें कराएँ। 100% कर सकती हैं। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपकी फैमिली में मेंबर जितने हैं, हर इंडिविजुअल का अलग नारियल जाएगा। एक ही नारियल से सारे परिवार की नज़र उतार के मत डाल देना, जी। ठीक है? तो हाँ, वो खराब काम हो जाएगा। एक नारियल हर इंसान का इंडिविजुअल का अलग होगा, ठीक तो है। उसके आप जो है इससे क्लींजिंग कर सकते हो। चलिए, ये तो होली पे तो सेफ हो गए हम। जी।